हमें सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ानी चाहिए, बट हमें उसको एक और स्टेप फर्दर लाना चाहिए। जहाँ पे टेम्परेचर कम है या बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जो वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं हो सकते वो भी हम उगा सकते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम आगे फार्मर्स तक कैसे पहुँचाए, तो ये सब मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। हर उस विधा में अब छात्राएं भी आगे आ रही हैं जिन पे पहले मेल डोमिनेंस कहा जाता था। जिस हॉस्टल में रह रहे हैं 20 साल पहले 2000 के आसपास बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था और अब ये गर्ल्स हॉस्टल है। पिछले कुछ सालों से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। देश के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि महाविद्यालय हैं, वहाँ पर छात्राओं की संख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ICAR का डेटा भी ये कहता है कि देश के कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इस समय छात्राओं की संख्या 49% तक पहुँच चुकी है। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में, जो अपनी एक अलग पहचान रखता है। और ख़ास बात यह कि अगर यहाँ के आंकड़ों को देखें तो छात्राओं की संख्या यहाँ पर 55% से ऊपर जा चुकी है। आखिर ये छात्राओं की संख्या इस क्षेत्र में क्यों बढ़ रही है, ये छात्राओं से ही जानते हैं। हमारे साथ में इस समय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की कई छात्राएं मौजूद हैं, यहाँ की शिक्षिकाएं मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? आयुषी जोशी। आयुषी, कौन सी क्लास में हो आप? सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, एग्रीकल्चर। कहाँ से आए हो पढ़ने के लिए? सर मैं रानीखेत, मेरा होम टाउन है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई को क्यों चुना आपने? सर क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जहाँ से अगर हम BSc करते हैं जो लाइक बहुत बेस है, तो यहाँ से हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, भले ही वो रिसर्च हो, हम किसी गवर्नमेंट जॉब को चुनें एंड बैंकिंग सेक्टर में, और भी जैसे MBA हो गई, या हम अपना खुद का बिज़नेस करें, तो लाइक बहुत ज़्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर से BSc करने की या स्टडीज़ से। सो इसीलिए मेरा एग्रीकल्चर था ऑप्शन। आपके घर में जैसे फादर आपके या कोई इस तरह से बिल्कुल क्लोज कोई है फार्मिंग में? सो मेरे नाना जी करते हैं फार्मिंग। कैसी लगती है फार्मिंग देख के? पहले तो थोड़ा डर लगता था, ऐसे लगता था कि कितनी मेहनत है और ये सब, बट अभी जब से हम एग्रीकल्चर में आए, हमने पढ़ना स्टार्ट करा है, हम खुद फील्ड वो करते हैं, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा ऐसे लगाव सा हो गया एग्रीकल्चर के। आपका नाम? सर कल्पना कुनियाल। कल्पना, आप कौन सी क्लास में? सर BSc AG सेकेंड ईयर। आप कहाँ से आए हो पढ़ने के लिए? सर चमोली से। क्यों चुना एग्रीकल्चर की पढ़ाई को? सर एक तो मुझे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है और दूसरा मैं पहाड़ से हूँ, तो वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं मतलब प्लेन्स की तरफ को। तो मैं एग्रीकल्चर पढ़ के मैं मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स और ऐसे सीड अगर डेवलप हो सके जिससे कि पहाड़ में जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। इन 2 सालों के बाद कितना माइंड और खुल गया? क्या लगता है आगे आप क्या करने वाले हो? सर MSc और फिर PhD। उसके बाद रिसर्च टेक्निक्स में? यस। घर में आपकी फार्मिंग होती है? सर हाँ, गांव में होती है। क्या नाम है आपका? समिष्टा भट्ट। आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से हूँ। घर में फार्मिंग होती है? जी, मेरा इधर आने का ही एक बहुत पर्सनल रीज़न यही था कि मेरे जो परिवार वाले वो ऑर्चर्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली मेरा एक पर्सनल एजेंडा भी था आप कह सकते हो, बट उसके बाद यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी है फार्मिंग में। सिर्फ फार्मिंग नहीं, आप उसे और आगे ले जाके बिज़नेस और उन साइड पे भी जा सकते हो, तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है। लड़कियाँ क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ी हैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई में? पूरे देश में यही हो रहा है। सर लड़कियां तो मुझे लग रहा है हर फील्ड में बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चर भी एक ही एस्पेक्ट है हमारे देश में। लड़कियां इन जनरल आप कोई भी फील्ड उठा लो उसमें बहुत तेज़ी और रफ्तार से बढ़ रही है, तो साइंस भी, एग्रीकल्चर वो भी उसी एक एस्पेक्ट में आ रहा है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी माइंड में। क्या लगता है जो अभी की स्थिति है रिसोर्सेज के पॉइंट पे चाहे बात करें, चाहे एग्रीकल्चर के पैटर्न पे बात करें, आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्वियसली हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारा एक गैप है कि मतलब उस सेंस में कि पहली बात तो कि रिसर्च अगर हो भी रही है तो फिर हमारे देश में मे बी R&D के लिए इतना ज़्यादा पैसे नहीं दिए जा सकते जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा सेक्टर बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारे कुछ अदर काउंटर पार्ट्स जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ानी चाहिए, बट हमें उसको एक और स्टेप फर्दर लाना चाहिए। आपका नाम? पूर्णिमा चिलवाल।
पूर्णिमा, आप अभी कौन सी क्लास में? मैं सेकेंड ईयर बीएससी एग्रीकल्चर। क्यों ज्वाइन किया एग्रीकल्चर की पढ़ाई को, क्यों चुना आपने? सर एक्चुअली मैं एक बार भीमताल गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो तब मैंने देखा कि भीमताल में बहुत ज़्यादा पॉली हाउस वगैरह लगाए गए थे, तो आई वाज लाइक अमेज्ड कि वाओ, दो वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है, वहाँ पे कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है, तो मुझे एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगा। देन आई थॉट कि इंटरेस्टिंग है तो एग्रीकल्चर करते हैं। आपको इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी तक कौन सा लगता है? सर हमारे सेकेंड ईयर में एक इलेक्टिव कोर्स होता है, तो वो होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है या बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जो वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं हो सकते वो भी हम उगा सकते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट। घर में है एग्रीकल्चर? सर चाचा जी लोग करते हैं बट मम्मी पापा नहीं करते हैं। अच्छा, क्या लगता है, अब जितना आप जानते हो घर में कोई जानता है इतना पढ़ने के बाद इस प्रोटेक्टेड फार्मिंग के बारे में आप बात कर रहे हो और बाकी चीज़ें? सर प्रोटेक्टेड के बारे में तो नहीं जानते, पर वैसे तो एग्रीकल्चर के बारे में जानते क्या हैं। करोगे ये सब सीखने के बाद? सर एमएससी करूँगी, फिर देन मैंने सोचा है कि क्या पता प्रोटेक्टेड पॉली हाउस का भी मैं भी अपने बनाऊँ। खुद किसान बन जाएंगे, महिला किसान। जी सर। आपका नाम? पाखी आर्या। पाखी, आप कहाँ से हैं? मैं हल्द्वानी से। पाखी, आप बताइए क्यों चुना एग्रीकल्चर? सर मेरा पर्सनल रीज़न तो ये था कि जो मेरे चाचा हैं उन्होंने भी सेम इधर से ही पढ़ा हुआ है, फिर उन्होंने एमएससी भी किया है, अभी तो वो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में है, तो जो मेरा मोटिवेशन है, मेन मोटिवेशन उनको ही देख के हो रखा है, तो इसलिए आई चूज़ एग्रीकल्चर। तो आपने क्या सोचा है आगे एग्रीकल्चर की पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हो, जॉब या अपना कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या सोचा है? सर फ़िलहाल तो मैंने एमएससी के बाद रिसर्च के लिए सोचा है कि उसमें। अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखती है इस फील्ड की, जितनी आपने पढ़ाई की, जो आपने अब तक समझा? सर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा लगा, एंड देन वही कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह इधर पर चेंज होता रहता है, गर्मियों में ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है और जाड़ों में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर रहता है, तो बस वही। आपका नाम? पायल मुनगली, आप बताइए कौन सी क्लास में है अभी आप? बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर। ओके, तब तो कोर्स कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद आगे? हाँ जी, बस इसके बाद एमएससी करने का सोचा है और एग्रोनॉमी से करने का सोचा है, क्योंकि एग्रोनॉमी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। मतलब हमें ज़्यादा और डिपार्टमेंट में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना ही पड़ता है सब्जेक्ट में, एक्सपोजर मिल ही जाता है बाकी डिपार्टमेंट्स का भी। एग्रोनॉमी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद के लिए? इसके बाद एमएससी करूँगी, फिर इसी फील्ड में मैं जॉब्स करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसा कि समिष्ठा ने भी बताया कि एग्रीकल्चर में पहले नहीं पता था, यहाँ आने से पहले कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अब पता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं। इवन एक्सटेंशन एजुकेशन में हम यहाँ से जा सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम आगे फार्मर्स तक कैसे पहुँचाए, तो ये सब मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आपका नाम? प्रज्ञा जिदली। प्रज्ञा, आप कहाँ से हैं? मैं कोटद्वार से। आप अभी कौन सी क्लास में? मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर में हूँ। क्यों चुना एग्रीकल्चर को? सर पहले तो ऐसे पता नहीं था एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा, पर अब आके तो काफ़ी कुछ पता चला, और ये है सबसे बड़ी बात कि बहुत वर्सेटाइल है। जैसे अगर कहीं और से बीएससी कर रहे होते तो सिर्फ उस चीज़ की बीएससी और उस चीज़ से रिलेटेड अलाइंड रहते, पर यहाँ आ गए हैं तो सारे डायमेंशंस खुले। मतलब एग्रीकल्चर तो है ही, बैंकिंग भी है, अगर हमें एमबीए करना है वो भी है, बिज़नेस खोलना है वो भी है, सब जगह है। तो आपने क्या सोचा आगे के लिए? मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर? यस, नाबार्ड वगैरह की तैयारी। इस सेगमेंट पे एकदम से जो ये बूम दिखता है वो क्या रीज़न लगता है? ऑप्शंस ज़्यादा दिखने लगे, ऑप्शंस ज़्यादा खुल गए, या ज़्यादा आप समझने लगे, अवेयर हो गए? सर ये तो है कि वर्सेटाइल ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अवेयरनेस भी बढ़ रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर एज अ कोर्स भी धीरे धीरे लोगों के बीच पहुंच रहा है, जो कि पहले नहीं था। हमें भी इतना नहीं पता था, यहाँ आके और एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम और उन दिनों ही पता चला था, तो ये भी एक रीज़न है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। आपको अब हम जो यहाँ की फैकल्टीज़ हैं उनसे रूबरू कराते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर एकदम से जो बदलाव देखने को मिल रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही कृषि शिक्षा में, उसके पीछे उन्हें क्या वजह लगती है? छात्राओं की संख्या पंतनगर विश्वविद्यालय में भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कृषि महाविद्यालय में, जिसका मैं अधिष्ठाता हूँ, वहाँ भी छात्राओं की संख्या इस समय 50% से अधिक है, बल्कि 55% से भी अधिक है। तो ये जो समय के साथ परिवर्तन हुआ, बड़ा शुभ संकेत है। ये काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल। और इसका जो कारण है, जो मूलभूत कारण अगर देखें कि क्यों इस प्रकार का परिवर्तन देखने में आ रहा है,
तो ये समझ में आएगा। एक तो जो ऑर्थोडॉक्सेस थे कि साहब एग्रीकल्चर है तो मेल्स लड़के ही पढ़ेंगे, वेटरनरी है तो लड़के ही पढ़ेंगे, ऑर्थोडॉक्सेस इस देश में से ख़त्म हुए और हर उस विधा में अब छात्राएं भी आगे आ रही हैं, हमारी बालिकाएं भी आगे आ रही हैं। जिन पे पहले मेल डोमिनेंस कहा जाता था कि साहब ये पुरुषों का व्यवसाय है, ऐसा कुछ नहीं रह गया देश में। हर क्षेत्र में छात्राएं भी आगे आ रही हैं और अच्छा कर रही हैं, दे आर डूइंग गुड। कोई भी जोखिम भरा क्षेत्र भी है तो आप देखेंगे कि महिलाएं उसमें, छात्राएं उसमें आगे आती हैं और अच्छा कर रही हैं। तो इसका परिणाम प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी पड़ा है और इसीलिए कृषि महाविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में भी यहाँ पंतनगर में बड़ी मात्रा में छात्राएं आ रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के माध्यम से आ रही हैं, कॉम्पीट करके आ रही हैं और आने के बाद भी बहुत अच्छा कर रही हैं। 4 वर्षों में बहुत अच्छा करती हैं ग्रेजुएशन के बाद, और आगे के क्षेत्रों में भी जहाँ कहीं जा रही हैं वहाँ भी अपने प्रतिभा के कारण अपना लोहा मनवा रही हैं। ये बड़ा शुभ संकेत है सभी क्षेत्रों के लिए, कृषि के लिए भी। अब हमारे साथ में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के इकोनॉमी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनीता राठौर जी हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि खुद एक महिला भी हैं। मैम, आप भी एक महिला हैं, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कृषि शिक्षा, और पीछे भी जो है लड़कियाँ खड़ी हैं जो आई हैं इस फील्ड में और नए नए बहुत से अब तो आइडियाज़ हैं, बहुत चीज़ें वो जानती हैं। आप लोग ने क्या बदलाव देखा? एक्चुअली जो आप ये बच्चे देख रहे हैं, ये भी जो जिस हॉस्टल में रह रहे हैं वो भी आज से करीब 20 साल पहले 2000 के आसपास बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था और अब ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये बात तो है कि पिछले 10-15 साल पहले से गर्ल्स की जो हमारी संख्या है, नंबर्स हैं गर्ल्स के, ये बढ़ गए हैं एग्रीकल्चर में। और ये भी फैक्ट है कि गर्ल्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हम कोई भी देख लें, उसमें गर्ल्स टॉप भी कर रही हैं और उसमें उनके नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे कुछ भी है। अगर हम बात करें कि गर्ल्स हर फील्ड में कैसे आगे आ रही हैं, तो आर्मी में देख लीजिए, पायलट भी हैं, सब कुछ हैं। तो यहाँ पर भी अब बच्चों के बीच में इतना एग्रीकल्चर की जैसे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, जॉब पॉसिबिलिटीज़। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिस फील्ड में ज़्यादा मिलते हैं वहाँ की तरफ को बच्चे मूव करना, बच्चे या कोई भी मूव करना शुरू कर देते हैं। और एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है कि एक वर्सटाइल फील्ड है। इसमें बच्चे चाहे वो अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकता है, बैंकिंग भी कर सकता है, अगर उसको अपना कोई एंटरप्रेन्योर खोलना है तो उसके लिए भी वो जा सकता है। तो इसमें यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। हमारे यहाँ पे एक कोर्स चलता है PCP, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन, और अभी जो प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन चल रहा है, जो बच्चे हैं वो 21 टीम में डिवाइड हुए हैं और हर एक टीम में 8 मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं। तो जैसे लड़कियों की अगर संख्या की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो 21 टीम है उसमें से 14 टीम्स तो गर्ल्स की हैं अलोन और सिर्फ 7 टीम्स बॉयज़ की हैं। यानी जो अभी आपने कहा कि लड़कियां सेना में भी जा रही हैं, तो जो एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, तो जय जवान भी है और जय किसान जो है यहाँ पर सारे वो भी मौजूद हैं। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो आपने कहा यहाँ पर जो हम देख रहे थे, अपने विश्वविद्यालय की बात करें, 55% से ज़्यादा, 55 से 60% तक हमारे पास, अब हम क्लास भी लेने जाते हैं तो हम देखते हैं, मैं आपको बात करूं तो शनिवार को, सैटरडे को एग्ज़ाम ले रही थी और एग्ज़ाम में करीब बच्चे थे, जिस क्लास में मैं थी, मेरी ड्यूटी लगी थी, उसमें करीब शायद 30 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ 4 बॉयज़ थे। 26 लड़कियाँ? 26 लड़कियाँ, उसमें सिर्फ 26 लड़कियाँ थी, 4 बॉयज़ थे। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, एग्ज़ाम देते थे, तब क्या तस्वीर थी? नहीं, तब तो ये मान के चलिए कि तब 50-50 था, मतलब 50 तो अभी भी है, 49 नहीं, 50 नहीं कहना चाहिए, 40-60 था। 40 बॉयज़ रहे होंगे, 40 गर्ल्स थी और 60 बॉयज़ थे। अब ये 60-40 हो चुका है रेशियो, 60 गर्ल्स हैं, नॉट 50 नहीं है, 60 गर्ल्स में जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि 55 to 60 गर्ल्स ज़्यादा हैं, 60 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज़ हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर सुना इन छात्राओं को और टीचर्स को, तो क्या बोला जाता है, जय जवान जय किसान। तो आप यहाँ पर इन लोगों को सुन रहे थे और इन लोगों से आपने वजह जानी कि आखिर क्यों लड़कियाँ जो हैं वो अब कृषि के क्षेत्र में आ रही, क्योंकि कई उन्हें इसमें ऑप्शंस दिखने लगे हैं। अब वो सिर्फ खेती किसानी की बात नहीं है, उससे कहीं आगे की बात करती हैं, आधुनिक तकनीक की बात करती हैं कि खेती किसानी को कैसे बढ़ावा देना है, इसकी भी बात करती हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।